पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूजी और फुशिगुरो मिलकर जीरो को हरा देते हैं। वहीं टावर के ऊपर ओगामी अपने पोते के शरीर को तोजी के शरीर में ट्रांसफॉर्म कर देती है, जिससे वह बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। इधर नानामी बैरियर के बाहर कियोटाका से मिलने आता है, पर वह देखता है कि कियोटाका तो बहुत बुरी जख्मी हालत में पड़ा है। अपने दोस्त को मरता देखकर नानामी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ मेमो उस कर्स यूज़र अबीना को बड़े आराम से हरा देती है और यूई उसके हारे हुए कर्स स्पिरिट के ऊपर बैठा होता है। अब मैं अपनी कर्स टेक्निक की एक्सप्लेन करती है, जिसका नाम ब्लैक बर्ड मैनिपुलेशन है। इस टेक्निक से मैं अपने आसपास के क्रो को कंट्रोल कर सकती है और उनकी आंखों से देख भी सकती है। ये टेक्निक काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए मैं बचपन से कड़ी ट्रेनिंग करती है ताकि वह अपनी टेक्निक के बिना भी लड़ सके। वह खुद को यह भरोसा दिलाती है कि टेक्निक के बिना भी एक अच्छा सोसर बना जा सकता है, लेकिन इंसानी शरीर की एक लिमिट है जिन्हें वह कर्स स्पिरिट का यूज़ करके बढ़ा नहीं पा रही है। इसलिए मेमे का दिल टूट जाता है और उसने फिर अपना सारा ध्यान अपनी टेक्निक को मास्टर करने में लगा दिया, जिससे वह सफल हुई और आज वो एक ग्रेड नंबर 1 की सोसर है। कहानी ख़त्म होने पर ओई ताली बजाने लगता है और अबीना को भी ताली बजाने को कहता है। अब मेमे अबीना को मारने के लिए आगे बढ़ती है। अबीना उससे रहम की भीख मांगने लगता है कि वह उसे ज़िंदा छोड़ दे, वो अब से कोई बुरा काम नहीं करेगा। फिर मेमे ओयू से यही पूछती है कि जान की कीमत क्या है, जिस पर ओई बताता है कि किसी की जान की कीमत उतनी है जितना वह मेमी के लिए काम का है। अब मेमे यही सवाल अबीना से करती है। अबीना इसका जवाब नहीं दे पाता और अपना सिर नीचे झुका लेता है। मेमे बोलती है कि वह एक कर्स यूज़र है और एक खूनी है, इसलिए वह इसका जवाब नहीं दे पाएगा। फिर मेमे अपनी कुल्हाड़ी से अबीना का सर कुचलकर उसे मार देती है। बाहर यूजी उन कीलों को तोड़ देता है, जिससे वह शील्ड हट जाती है जो कि सोसर को स्टेशन जाने से रोक रहा था और अब सोसर आराम से कहीं भी आ जा सकते थे। अब सिर्फ 2 शील्ड ही बाकी थी, पहली जो गोजो को कैद करने के लिए था और दूसरा जिसमें आम लोगों को कैद किया था। फुशिगिरो जीरो से कई सवाल करना चाहता था, लेकिन उसे काफ़ी देर तक होश नहीं आने वाला था। उन्हें टावर के ऊपर चढ़कर ताकुमा की हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन तभी वो दोनों ताकुमा की बॉडी को टावर से नीचे गिरते हुए देखते हैं। मैगमी जल्दी ही नुवे को समन करता है, जो ताकुमा को गिरने से बचा लेता है। फिर यूजी उसे कैच कर लेता है, लेकिन ताकुमा की ऐसी हालत देखकर वह हैरान हो जाता है। टावर के ऊपर ओगामी का पोता उससे पूछता है कि कर्टन गिर चुका है, अब उन्हें क्या करना चाहिए, और हमें उसके शरीर में कुछ गड़बड़ होते हुए भी देखते हैं। ओगामी उससे बोलती है कि नीचे जाओ और सोसरों को मारना शुरू करो। थोड़ी देर शांत रहने के बाद तोजी पलट के जवाब देता है, मुझे ऑर्डर देने वाली तुम कौन होती हो बुढ़िया। असल में तोजी के शरीर के साथ अब तोजी की आत्मा भी इसमें आ गई थी, यानी कि तोजी पूरी तरह से लौट आया था। यह देखकर ओगामी बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह कैसे हो गया, क्योंकि वह तो अपने काले जादू से सिर्फ मरे हुए आदमी के शरीर को ही बुलाती थी, ना कि आत्मा को। तो तोजी की आत्मा इसमें कैसे आ गई? तोजी को भी समझ नहीं आता कि वो वापस जिंदा कैसे हो गया, लेकिन उसे लगता है कि उसके शरीर ने ओगामी के पोते को हरा दिया है। ओगामी बोलती है कि एक आत्मा शरीर को कैसे हरा सकती है, यह तो नामुमकिन है। अब पलक झपकते ही तोजी ओगामी के पास आ जाता है और बोलता है कि तुमने ऑर्डर दिया था ना सोसरों को मारने के लिए, पर तुम भी तो एक सोसरी हो, तो मैं शुरुआत तुमसे ही करता हूँ। इतना कहकर तोजी ओगामी को मार देता है। इधर फुशिगुरो देखता है कि ताकुमा मरा नहीं है, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब है। अब यूजी भी टावर के ऊपर जाकर लड़ने की बात करता है, लेकिन फुशिगुरो उसे रोकते हुए कहता है अभी उनका सबसे ज़रूरी काम गोजो है, क्योंकि कर्टन हट चुका है, तो यूजी को तुरंत स्टेशन की ओर जाना चाहिए। फुशिगुरो ताकुमा को लेकर बैरियर के बाहर जाएगा ताकि उसका इलाज अच्छे से हो सके। यूजी अपना दिमाग ठंडा कर फुशिगुरो की बात मान लेता है और स्टेशन की तरफ जाने लगता है। वैसे तो फुशिगुरो उसे अकेला जाने नहीं देना चाहता था, पर उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता है। यूजी कहता है कि वह चिंता ना करे और उसके साथ मेगामारू भी है, पर मेगामारू बहुत समय से कुछ बोल नहीं रहा था। फुशिगुरो यूजी को याद दिलाता है कि अगर वह फिर से मर गया तो फुशिगुरो उसकी जान ले लेगा। इधर मेमो को भी पता चल जाता है कि कर्टन हट चुका है, तो वो भी स्टेशन की तरफ जाने लगती है और सोचती है कि गोजो को बचाने के लिए पता नहीं उसे कितनी बड़ा इनाम मिलेगा। यह सोचकर वह बहुत खुश हो रही थी। इससे कुछ दूरी पर सूडो इनका इंतजार कर रहा था। ऊपर माकी की टीम ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मार रही थी। उन्हें पता चलता है कि बैरियर के बाहर कोई उनके मैनेजर्स को मार रहा है, तो माकी नोबा और अकारी को बैरियर के बाहर जाने को बोलती है और वह अकेली सभी संभाल लेगी। आलसी नाओबी भी वहीं था। नोबा और अकारी को बैरियर से आते ही वह कर्स यूज़र हारुता मिल जाता है, जो कि सारे मैनेजर्स को मार रहा था। वह अकारी को देखकर खुश होता है, क्योंकि अब तक वह सारे मेल मैनेजर्स को मारकर थक चुका था। नोबा अकारी से कहती है कि वह कहीं छुप जाए और मौका मिलने पर यहाँ से भाग जाए। हारुता इनकी तरफ अपनी तलवार फेंक कर मारता है, जिससे नोबा अपने हथौड़े से रोक लेती है। अकारी
अब यहाँ से भागने लगती है और नोबा हारुता पर अटैक कर देती है। हारुता उसके अटैक से बचते हुए पूछता है कि वह पहले भी मिल चुके हैं ना। हमने देखा है कि हारुता की तलवार असल में एक कर्स ऑब्जेक्ट है जो कि खुद ही चल सकती है और वह तलवार आकारी के पीछे लग जाती है। नोबा अपनी कीलों से हारुता पर अटैक करते हैं लेकिन वह उनसे बच जाता है और उसे यह भी पता चल जाता है कि आकारी छुप नहीं रही बल्कि भागने की कोशिश कर रही है। उसकी तलवार आकारी की टांगों पर कट मार देती है जिससे आकारी वहीं गिर जाती है। फिर हारुता भी अंदर आकर उसे एक जोरदार लात मारता है। नोबा हारुता पर अपनी कीलों से हमला करती है जिन्हें हारुता अपनी तलवार से दूर कर देता है। फिर नोबा अपनी कीलों के साथ पूरी छत को हारुता के ऊपर गिरा देती है। उसे लगता है कि वह जीत गए लेकिन तभी हारुता की तलवार आकर उसके मुंह पर लगती है जिससे नोबा घुटनों के बल बैठ जाती है। उसका सारा शरीर सुन्न पड़ जाता है। हारुता उसके पास आकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और वह यह भी कहता है कि नोबा पिछली बार से काफ़ी स्ट्रांग हो गई लेकिन उसकी कर्स टेक्निक के आगे वो कुछ नहीं कर सकती और वह खुद भी अपनी टेक्निक को अच्छे से नहीं समझता। अब हारुता सोचने लगता है कि पहले उसे नोबा को मारना चाहिए या आकारी को। नोबा ध्यान भटकाने के लिए हारुता से पूछती है कि वह यह सब क्यों कर रहा है लेकिन हारुता के पास कोई खास रीज़न नहीं होता। वह तो बस मज़े के लिए लोगों को मार रहा था। इतना कहकर वो आकारी की टांगों में तलवार घुसा देता है। नोबा उसे रोकने को बोलती है लेकिन हारुता उसकी टांगों पर कट्स मार देता है। अब नोबा किसी तरह खड़ी होकर हारुतो से लड़ने की कोशिश करती है पर वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। हारुता नोबा को मारने ही वाला था कि तभी कान टूटते हुए कोई यहाँ आ जाता है। यह नानामी था जो कि बहुत गुस्से में था। वह हारुतो को देखते हुए नानामी अपनी टाई को अपने हाथों में बांध लेता है। हारुतो की तरफ बढ़ने लगता है। हारुतो उसे वहीं रुकने के लिए कहता है वरना वो आकारी को मार देगा लेकिन आकारी रेंगते हुए वहां से दूर चली गई थी। नानामी हारुतो के बिल्कुल पीछे आ जाता है और उससे पूछता है कि उसके टोटल कितने साथी हैं और वो कहाँ कहाँ है। हारुता तुरंत अपनी तलवार से नानामी के कंधे पर कट देता है और कहता है कि वह नहीं जानता। फिर वह नानामी को लात मारता है पर उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने पत्थर की दीवार पर लात मारी हो। नानामी एक ही इंच भी नहीं हिला और ना ही उसे कोई कट लगा था। नानामी फिर से वही सवाल पूछता है कि दुश्मन कितने हैं और कहाँ कहाँ है। हारुतो फिर से कहता है कि वह नहीं जानता। अब नानामी अपनी रेशो टेक्निक यूज़ करता है जिससे दुश्मन के शरीर पे एक पीक पॉइंट बन जाता है और नानामी के एक मुक्के से हारुतो दूर जाकर गिरता है। नानामी की ताकत देखकर नोबा भी हैरान रह जाती है। हारुतो की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और अगर उसकी टेक्निक नहीं होती तो नानामी के मुक्के से उसकी जान भी जा सकती थी। नानामी उसके बाल पकड़ के फिर से वही सवाल करता है और एक और जोरदार मुक्का मारता है जिससे हारुतो की एक और लाइफ चली जाती है और अब उसके चेहरे पर सिर्फ 3 मार्क ही रह गए थे। हारुतो ज़मीन पर गिर जाता है और वह अपने कस्टूल को बुलाता है। कस्टूल पीछे से नानामी पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन नोबारा अपने कील से उसे छत पर ठोक देती है। नानामी फिर से हारुतो को गर्दन से पकड़कर उठाता है और कहता है कि उसने रास्ते में कई सारे मरे हुए मैनेजर को देखा। क्या यह काम उसी ने किया है? हारुतो अब डर के मारे रोने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है लेकिन नानामी कर्स एनर्जी से भरा हुआ एक जोरदार मुक्का हारुतो के मुंह पे मारता है जिससे वह दीवार तोड़ते हुए बाहर जाकर गिरता है। नोबारा नानामी की पावर देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और समझ जाती है कि एक ग्रेड 1 का सोसर क्या होता है। नानामी अब नोबारा से कहता है कि उन्हें आकारी के पास जाना चाहिए। इधर अंडरग्राउंड टनल में सूडो और मैमो आमने सामने आ जाते हैं। मैमो को यकीन नहीं होता कि गेटो जिंदा है पर वह समझ जाती है कि यह ज़रूर कोई बहरूपिया होगा। दोनों अब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और सूडो अपनी टेक्निक से एक स्पेशल ग्रिड स्मॉल पॉक्स डायटी को बाहर निकालता है। मेमो कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक देकर चौंक जाती है और उसे अब इस बात का भी डाउट होने लगता है कि क्या सच में गेटो ही है। गेटो बताता है कि पिछले साल के नाइट परेड की वजह से उसके पास ज़्यादा कर्स स्पिरिट्स नहीं बची हैं लेकिन जितनी भी हैं बहुत ही पावरफुल हैं। इसके बाद गेटो यहाँ से जाने लगता है और मेमो से कहता है कि अगर वह इस कर्स को मार पाएगी तो वह फिर से मिलेंगे। यह कर्स स्पिरिट तुरंत ही अपना डोमेन एक्सपेंड कर लेता है और मेमो एक कॉफिन के अंदर बंद हो जाती है। फिर इस कॉफिन के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरता है। अब वो कर्स 3, 2, 1 की उल्टी गिनती करना शुरू कर देता है लेकिन उसके पूरा होने से पहले मेमो उस पत्थर को काट कर बाहर आ जाती है। यूई शुरू में तो डर गया था लेकिन अब वह बहुत खुश हो जाता है क्योंकि मेमो बाहर आ चुकी थी। मेमो कर्स की तारीफ करते हुए कहती है कि उसे याद भी नहीं है कि आखिरी बार उसने जान का खतरा कब हुआ था। इधर नानामी नोबारा और आकारी को बताता है कि क्योटाका ठीक हो जाएगा और उससे जो बन सका वो उसने किया। वह इन्हें गोजो के सील होने की भी बात बताता है क्योंकि इन्होंने यूजी की चीख नहीं सुनी थी।
नानामी इन दोनों को यहीं रुककर आराम करने को बोलता है और ख़ुद वापस बैरियर के अंदर जा रहा है। नोबारा साथ में चलने को कहती है, लेकिन नानामी साफ मना कर देता है क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ ग्रेड 1 के या उससे ऊपर के सोसरों की लड़ाई है। बाकी लोग बस दूसरों की मुसीबत बन सकते हैं। इधर यूजी भागते हुए शिबुया स्टेशन के अंदर आ जाता है और सोचता है कि यह जगह इतनी खाली क्यों है, यहाँ तो ढेर सारे लोग होने चाहिए। थोड़ा अंदर जाते ही उसे चोज़ो मिल जाता है जो कि यूजी से अपने भाइयों को मौत का बदला लेना चाहता था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप चाहते हो कि मैं अगले एपिसोड भी एक्सप्लेन करूँ तो वो भी मुझे बता देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना।